Hello friends, this is Sar Kashyap. Welcome back to Percham. I hope you all are well. In last class हमने जीडीपी एंड नेशनल इनकम के रिगार्ड पे एमसीक्यूज को डिस्कस किया था एंड आज की क्लास में हम बॉडीज फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को. हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन. सो क्वेश्चन था विच स्टेट इज द लोएस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी, यानी कि जो इंडिया की सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे कम कौन सा स्टेट कंट्रीब्यूट करता है. ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिजोरम. सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ एंड पहला क्वेश्चन है हु इज द एपेक्स रेगुलेटर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया. ऑप्शन ए सीएसओ, बी बीआईएस, सी आईसीएआई, D SEBI. So correct answer is option B, BIS. BIS stands for Bureau of Indian Standards and this is the apex regulator for standardization and quality certification of goods in India. Bureau of Indian Standards को अगर थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़े तो ये करती क्या है? It allows the manufacturer to use Indian Standards Institute mark on their goods such as helmet, cooker, etc. if they meet BIS standard. तो BIS अपने खुद के एक स्टैंडर्ड्स बनाती है एंड अगर मैन्युफैक्चरर उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं तो उन मैन्युफैक्चरर्स को BIS अलाउ करता है कि वो अपने गुड्स पे ISI मार्क डाल सकते हैं. ISI मार्क आपने गुड्स पे देखा होगा, बड़े बड़े ब्रांड्स के गुड्स पे ISI मार्क रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट किया है जिन स्टैंडर्ड्स को BIS ने बनाया है. क्लियर हुई बात आपको? एंड BIS का एक सेपरेट हॉलमार्क लाइसेंस सिस्टम है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए, जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर सुना होगा. हम बोलते हैं ना ये एक हॉलमार्क ज्वेलरी है, ये एक हॉलमार्क सिल्वर है. सो वो जो हॉलमार्क है वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है जिसे पुट किया है BIS ने. ठीक है. एंड BIS इज इंडियाज नोडल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. सो जो ISO होता है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. क्लियर हुई चीजें? बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, एवरी पैकेज कंटेनिंग वेजिटेरियन फूड आइटम मस्ट कंटेन अ स्क्वायर सिंबल विद ब्राउन कलर. यानी कि कोई एक ऐसा पैकेज जिसके अंदर वेजिटेरियन फूड है तो उस पर ब्राउन कलर का स्क्वायर सिंबल होना चाहिए. सेकेंड, FSSI works under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs. So जो FSSI होती है यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करती है. कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2. दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ गलत है. पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एक ऐसा पैकेज जिसके अंदर वेजिटेरियन फूड है तो उसमें ग्रीन कलर का स्क्वायर सिंबल होता है, ना कि ब्राउन कलर का. ब्राउन कलर का स्क्वायर सिंबल नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है. ठीक है. एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है बिकॉज FSSI यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. क्लियर हुआ बात? क्वेश्चन नंबर 3, विच बॉडी इश्यूज FPO मार्क. FPO मार्क कौन इशू करता है? अब ये FPO मार्क क्या है उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये बताना है कि FPO मार्क इशू कौन करता है. ऑप्शन ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन, डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FPO मार्क को इशू करता है. अब ये FPO मार्क क्या है? FPO मार्क स्टैंड्स फॉर फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क. The FPO mark is a certification mark mandatory on all processed fruit products sold in India, such as packaged fruit beverages, fruit jams, squashes, etc. So India में जितने भी processed fruit products बेचे जा रहे हैं, जैसे कि fruits के juices हो गए या फिर fruit के jams हो गए, उन सभी पे FPO मार्क मैंडेटरी होता है. एंड FPO मार्क इशू कौन करता है? FSSAI. सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, FSSI स्टैंड्स फॉर. सो जो फसाई होती है इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए में कंफ्यूज हो गए होंगे, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज अ सर्टिफिकेशन मार्क ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो हमारे भारत देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कैसा मार्क होता है? ऑप्शन ए आईएसआई का मार्क होता है, बी एगमार्क का मार्क होता है, सी एफएसएसआई का मार्क होता है, डी हॉलमार्क का मार्क होता है। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एगमार्क। अगर एगमार्क वर्ड को ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि जो एग वर्ड है वो लिया गया है एग्रीकल्चर से, एंड मार्क मतलब तो मार्क। सो एक ऐसा मार्क जो एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज पे लग रहा है उसको आप क्या कहोगे? एग मार्क। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द ज्वेलर्स टू रजिस्टर विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारे देश में जितने भी ज्वेलर्स है उनके लिए ये कंपल्सरी है कि अपने आप को BIS के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सेकंड, ज्वेलर्स कैन सेल ओनली हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स इन इंडिया। ज्वेलर्स ओनली हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी को ही बेच सकते हैं हमारे देश में। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ हमारे सही हैं। जितने भी ज्वेलर्स हैं हमारे देश में उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, बट अब ये मैंडेटरी हो चुका है, एंड हमारे देश में ज्वेलर्स केवल और केवल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी ही बेच सकते हैं। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 7, FSSAI functions under the administrative control of which ministry? So जो FSSAI है, FSAI है, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? इसको हमने डिस्कस भी किया था। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम, डी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सो FSSAI वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 8, ISI mark is mentioned on the products related to। so जो ISI mark होता है वो किन प्रोडक्ट्स पे डाला जाता है, किन प्रोडक्ट्स पे उनका मेंशन किया जाता है? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे, बी प्रोसेस्ड फूड पे, सी नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स पे, डी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ISI मार्क का मेंशन किया जाता है। प्रोसेस्ड फूड के लिए हमारे पास FPO मार्क है, ग्रीन स्क्वायर सिंबल है, ब्राउन स्क्वायर सिंबल है। नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स के लिए BIS मार्क है, नहीं वो जो होता है ना क्या बोलते हैं, भारत स्टैंडर्ड्स मार्क है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एग मार्क है। इन दैट सेम वे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास कौन सा मार्क होता है? ISI मार्क, और इसको इश्यू कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हॉलमार्क। सो हॉलमार्क से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इट इज गारंटी ऑफ प्यूरिटी और फाइननेस ऑफ प्रीशियस मेटल्स, यानी कि जो हॉलमार्क होता है वो किसी प्रीशियस मेटल की प्योरिटी की गारंटी देता है। सेकंड, टू प्रीशियस मेटल्स नेमली गोल्ड एंड सिल्वर ओनली हैव बीन ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ हॉलमार्किंग, यानी कि हॉलमार्क आज तक हमारे देश में केवल और केवल गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर ही किया जाता है, एंड किसी और प्रीशियस मेटल्स पे नहीं। सो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज FSSAI एस्टैब्लिश्ड? सो FSSAI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, बी 1993, सी 2006, डी 2008। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2008। ठीक है, सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और ये आपको पता होना चाहिए कि FSSAI को कब एस्टैब्लिश किया गया था, बिकॉज FSSAI बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। क्लियर है? सो जो FSSAI है इसको एस्टैब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू, और ये चीज हुई कब? 5 सितंबर 2008 में, और ये हमारा FSSAI का सिंबल है। क्लियर हुई बातें? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ISI सर्टिफिकेशन इज वॉलेंट्री इन ऑप्शन ए सीमेंट, बी मेडिकल इक्विपमेंट्स, सी ड्रिंकिंग वाटर, डी नन ऑफ द अबव। यानी कि ISI सर्टिफिकेशन इनमें से किन चीजों में वॉलेंट्री है, यानी कि आपकी इच्छा है तो आप ISI से सर्टिफाई करवाओ,
या फिर ना करवाओ, ठीक है। सो किन चीजों में ISI सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ये तीनों चीजें जो दी हुई हैं इनमें ISI सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, ठीक है। सीमेंट हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गए, इनमें आपको ISI से सर्टिफाई करवाना ही करवाना पड़ेगा। यहां आपकी इच्छा नहीं चलेगी, यहां आपकी विल नहीं चलेगी। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 12, which is a certification mark issued to products conforming a set of standards aimed at the least impact on the ecosystem. So ऐसे products जो ecosystem पे बहुत कम impact डाल रहे हैं, तो उन products के ऊपर कौन सा certification mark होता है? ऑप्शन ए एग मार्क, बी नेचर मार्क, सी इको मार्क, डी हेल्दी मार्क। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इको मार्क, एंड उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सो ऐसे प्रोडक्ट्स जो नेचर पे बहुत कम इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो नेचर को बहुत कम हार्म कर रहे हैं, उनके ऊपर इको मार्क का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द करंट सीईओ ऑफ फसाई? फसाई के करंट सीईओ कौन है? ऑप्शन ए राजेश भूषण, बी अरुण सिंघल, सी पवन कुमार अग्रवाल, डी रीता टियोटिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अरुण सिंघल। सो अरुण सिंघल इज द करंट सीईओ ऑफ फसाई। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, कोपरा इज रिलेटेड टू डैश। एक कॉपरा एक्ट है, अब वो कॉपरा एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? अब मैं यहाँ आपको कॉपरा एक्ट का फुल फॉर्म नहीं बता सकता, क्योंकि अगर फुल फॉर्म बता दूंगा तो आंसर आपसे इजिली बन जाएगा। तो देयरफॉर मैं फुल फॉर्म नहीं बताने वाला, एंड आपको सही आंसर फाउंड आउट करना है। ऑप्शन ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स रिलेटेड है कॉपरा, बी चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है, सी कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड है, डी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इनफैक्ट कॉपरा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अफेयर्स एक्ट, एंड ये एक्ट आया था 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द हेडक्वार्टर ऑफ BIS इज लोकेटेड एट। सो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दिल्ली, और ये BIS का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया डैश इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISO। सो ISO की फाउंडिंग मेंबर इन चारों में से कौन सी है? CSO, BIS, CICAI, डी सेबी। सो ISO की फाउंडिंग मेंबर कौन है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISO। ISO का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखना है। पहला, इट रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया। सेकंड, इट एस्टैब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी एस्टैब्लिश की। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन इन टू, डी नीदर वन नॉट टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ वन इन टू। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। साथ ही साथ इस एक्ट ने एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी एस्टैब्लिश की है, एंड इस अथॉरिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इट विल बी टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कि जो कंज्यूमर्स के राइट्स है उनको प्रमोट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, एंड उन राइट्स को इन्फोर्स करना ही काम रहेगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। क्लियर हुई बात? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, पैकेज्ड फूड आइटम कंटेनिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज मार्क्ड विद डैश सिंबल। सो ऐसे पैक्ड फूड जिनके अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उनके ऊपर कैसा सिंबल होता है? रेड सिंबल होता है, ग्रीन सिंबल होता है, ब्राउन सिंबल होता है, या ब्लू सिंबल होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्राउन सिंबल, एंड वेजिटेरियन फूड के ऊपर ग्रीन सिंबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इश्यूज FPO मार्क। सो जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क होता है वो कौन इशू करता है? ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन FPO मार्क को इशू करता है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी को आंसर चूज किया होगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, एंड ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो द क्वेश्चन इज BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री, यानी BIS किस मिनिस्ट्री के अधीन होती है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम, डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो भी आंसर है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो इस तरीके से खत्म होती है हमारी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी बहुत छोटी थी क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड बट इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड आसपास के टॉपिक्स को भी। एंड जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स। एंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।